हाय, नमस्ते सभी को। मैं संगीता। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ, थोड़ा डिस्कस करूँगी ट्विन फ्लेम के बारे में। बताना ही चाहती हूँ कि देखो, खुद का मेरा अपना एक्सपीरियंस है और इसको बहुत लाइटली लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं अपना खुद एक्सपीरियंस बताऊँ, इस चीज़ को लाइटली लेने का जो भुगतान मैंने किया है, क्योंकि मुझे नॉलेज ही नहीं थी, न विश्वास हो रहा था, यहाँ तक कि बुक भी पढ़ने के बाद भी, क्योंकि प्रैक्टिकल जो चीज़ अपने ऊपर बीतती है वो और बात होती है, और आप कहीं से पढ़ लो, नॉलेज ले लो, तो उसका कुछ और होता है। तो मैं ये बताना चाह रही कि जैसे जो आप देखो कि जो इधर लगभग 15 दिन से ऐसा हो रहा है, मूड स्विंग की बात समझ लो, ऐसे बार बार मतलब एनर्जी बार बार अप डाउन हो रही है। और ये तो इसलिए हो रहा है कि थोड़ा टावर मूवमेंट जो है चल रहा है, उसका इफ़ेक्ट हम लोगों के ऊपर है। तो हमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि थोड़ा नेचर से जुड़ना चाहिए। नेचर से जुड़ें, पेड़ को आप हग कर सकते हैं, ग्राउंड में जाकर के, पार्क में जाकर के ज़मीन पे बैठें। मैं करती हूँ, रोज़ नहीं करती, लेकिन 2 दिन 3 दिन के बाद मैं जाकर के ऐसा करती हूँ। रोज़ हो भी नहीं पाता है, हालाँकि अगर हम रूटीन में करें तो अच्छी बात है, हम दूसरों को गाइड कर देते हैं, लेकिन खुद वो चीज़ करनी पड़ती है तो बहुत ही हमारे लिए वो अनकंफर्टेबल लगता है कि हम कर पाएंगे कि नहीं, बट करना चाहिए। तो बताने का यही मतलब है कि देखो, एनर्जी जो है बार बार अप डाउन हो रही है, और ये थोड़ा ब्लैक मैजिक का भी असर हो सकता है। देखो, ब्लैक मैजिक क्या है, हावी नहीं होना चाहिए हमारे ऊपर। ऐसा ना हो कि हावी हो जाए हमारे ऊपर, हमें इतना एक्टिव रहना चाहिए कि हावी होने वाली चीज़, कोई भी ऐसी सिचुएशन हो जो हमारे ऊपर हावी ना हो। इसलिए मैं थोड़ा सा आपको यही सजेस्ट करूँगी कि अपने ऊपर किसी प्रकार का अगर कोई अटैक हो रहा है तो उसको आप मतलब सीरियस लेने की ज़रूरत है। उसमें इतना हल्के में मत ले लो कि नहीं ये चीज़ कैसे हो जाएगा, चलो जो होगा देखा जाएगा। मैं यही काम कर करके बहुत पछताई, क्योंकि मैं तो भगवान भी नहीं मानती थी। मैं जब गुरुद्वारे में जाती थी, कभी ऐसे गुरुद्वारे में जाना पड़ता था तो मुझे बहुत घुटन होती थी। कभी ऐसी चीज़ों को नहीं कि जाके गुरुद्वारे में अगर लंगर भी खाना होता था, ऐसे कभी जैसे किसी आसपास ने कोई बोल दिया कि चलो चलते हैं, तो गई तो फटाफट खा के, जैसे थोड़ा-सा खाया और फिर वहाँ से भागे। लोग लाइन लगा के वहाँ लंगर खाते भी हैं, लेने के। कभी नहीं ऐसा किया। पता नहीं अंदर से क्या, जब मंदिर गुरुद्वारे के पास जाओ तो अजीब-सी घबराहट होती कि वहाँ से हम कब निकल पड़े। ठीक है? तो इसलिए मैं बता रही हूँ कि अब जब कहते हैं ना कि सिर पे कंधे पे बिल्ली चढ़ी है तो उसको बहला-फुसला के उतारना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। नहीं तो खतरा समझ लो। तो इसलिए मैं बात कर रही हूँ कि आज जो है लगभग 15 दिन से तबीयत ऐसी हो रहा है, ऐसे बार-बार हो रहा है कि अच्छा नहीं लग रहा है, या जैसे शरीर भारी हो रहा है। तो ऐसे में आपको अपने रूटीन को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। आप ऐसे करो, जैसे मान लो सुबह आप अपना नहा धो करके, जैसे आप रूटीन में आप नहाते हो ही, पूजा पाठ करते हो, धूप बत्ती करते हो, बच्चों को भेज दिया, बच्चे स्कूल चले गए या बच्चे कोर्स करने के लिए चले गए, तो उसके बाद जब आप घर में फ्री हो, घर का काम धाम 1 डेढ़ घंटे 2 घंटे में काम धाम पूरा कर लिया, फिर देखो काम वाली चली गई, फिर उसको भी समझा बुझा करके, चलो काम वाली का तो कई बार रहता है कि फिक्स नहीं होता उसका टाइम, कई बार वो लेट आती है, बट अपने रूटीन को आप सही रखो। आपको क्या करना है, उस रूटीन को अगर आप बनाते हैं तो उससे ये होगा कि जब आप शेड्यूल में रहेंगे, उसके बाद कोई दिक्कत आएगी तो आप अपनी तरफ से आप ये मतलब आप निश्चिंत रहेंगे कि हाँ, आपने अपना काम कर दिया है। तो टावर मूवमेंट का जो है, टावर मूवमेंट में आपको बता दूं, ऐसी चीज़ है ना कि
फिजिकली कुछ चेंजिंग आएगी आपके अंदर, खुद फील होगा। जैसे मान लो हीलिंग चल रही होती, तो हीलिंग के टाइम में क्या होता है, गले में जो खराश होती रहती है बार बार, उसको हम बार बार रिलीज करते हैं, उससे हम फ्री होते हैं। तो कुछ ना कुछ ऐसे भी नॉर्मल आदमी की भी लाइफ में कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। तो ये जो ट्विन जर्नी का थोड़ा कॉन्सेप्ट अलग है, तो इसमें थोड़ा सा हमें मेहनत करने की ज़रूरत है। जैसे मेडिटेशन तो चल ही रहा है, मेडिटेशन तो मेरा बहुत पहले से चल रहा है, लेकिन ये है कि बाकी चीज़ें जो नेचुरल तरीके से हमें करनी है, वो सारी चीज़ें हमें ध्यान देना है, सीखना है, नेचर से जुड़ के रहना है। और किसी तरह का ऐसे सफोकेशन, घबराहट हो रही है, तो उसमें ऐसे नहीं है कि हम, मैं आपको बता दूं, ऐसे मत मान के चलो कि रियूनियन के बाद ही वो चीज़ सही होने वाला, ऐसा कुछ नहीं है। आपका करियर भी तो है, आपको कुछ करना है, उस पर भी फोकस करें, उसके लिए प्लानिंग करें, करियर में कैसे आगे बढ़ना है। आप अगर इस भरोसे पे रहोगे कि अगला आएगा, रियूनियन होगा, तब आप कुछ करना शुरू करोगे, तो इसका कोई फायदा। अकेले काम, मतलब सेल्फ सर्विस एक ऐसी चीज़ है कि देखो, आप अगर अकेले हो ना, तो कुछ भी डिसीजन, सेल्फ डिसीजन मेकर बनने का बहुत अच्छा फ़ायदा होता है कि किसी भी तरह का कोई इंटरफेयर नहीं होता, कोई आपको रुकावट नहीं है, कोई रोका टोका नहीं होगा कि नहीं आपको ऐसे करना वैसे। हस्बैंड भी जैसे देखो बहुत टोका टाकी करते हैं, बहुत इंटरफेयर करते हैं हमारी लाइफ में, तो उसी तरह अगर कोई ट्विन है, कोई सोलमेट है, तो वो भी आपको मतलब अपना अधिकार तो दिखाएगा ही दिखाएगा। लेकिन अगर आप सेल्फ सफिशिएंट हो, खुद अपना डिसीजन अपने बिहाव पे लेना चाहते हो, तो फिर क्या दिक्कत है, करना चाहिए और खुशी से करना चाहिए। रही बात जो डिस्टरबेंस आने की, वो तो आना ही आना है, उसको आप कैसे ओवरकम करके आगे जा सकते हो, तो ये थोड़ा सा सीरियसली समझने की बात है। और मैं आज तो बिल्कुल मूड नहीं था, मैं आपको सच बताऊं। वीडियो मैं सोची थी कल डालूंगी वीडियो, तो अभी अर्ली देखा जाए तो मेरे ख्याल से 11 बजे सारा काम धाम करके और मैं नाश्ता वगैरह करके ऐसे मैंने कहा चलो थोड़ा सा लेट लेते हैं। तो जैसे लेटने के लिए आँख लगी से थोड़ी देर के बाद, तो हल्का सा ऐसे सपना जैसे आ रहा है ना कि पानी जैसे, अभी 2-3 दिन पहले इधर बारिश हुई, तो सपने में ऐसे लग रहा कि छत पे ऐसे बारिश हो रही जैसे हम टीने वाले छत पे रह रहे हैं, ऐसे आवाज़ आ रही सपने में। तो उस पर आवाज़ आ रही तो नींद खुली, फिर कोशिश करिए नींद, तो देख रहे हैं कि जो पानी गिर रहा है वो मेरे घर में भी चू रहा है पानी, चूते चूते। तो फिर और बहुत तेज, जब उठ रहे हैं तो जो उठ करके जब बिस्तर से उठ रहे हैं तो देख रहे हैं कि घर में पूरा पानी पड़ा हुआ है। तो पानी को, जहाँ तक मैं जानती हूँ कि पानी जो है इमोशन को बताता है, कि इमोशन पे भी थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। इमोशन देखो अपने हाथ में है, इमोशन हो, कोई प्रॉब्लम हो, टावर मूवमेंट हो, एनर्जी का मूड स्विंग हो, सब आपके ऊपर, आपकी जो मानसिकता है ना, ये कहाँ से कैसे क्या अलाउ करती है, वो डिपेंड करता है। तो मैं थोड़ा सा कार्ड के माध्यम से आपको बताना चाहूँगी कि क्या आया है। मैं इसमें देखती हूँ कि आप चाहे करियर की बात ले लो या फिर आप ट्विन जर्नी की बात, दोनों मिक्स मैं इसमें देखती हूँ। कि करियर में जहाँ तक मैंने सुना है कि करियर भी अच्छा हो जाता, अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो तो उसमें भी आप ग्रो कर सकते हो। ठीक, अब डिपेंड करता है कि आपने किस तरह का बिजनेस करने का सोचा है। ठीक है, तो इसमें मैं टावर मूवमेंट तो आना ही आना है। चलो, टावर मूवमेंट तो हम फेस कर ही सकते हैं, क्योंकि हमें तो आदत पड़ गई है। टावर मूवमेंट है, फूल की भी एनर्जी आ रही है। फूल मीन्स देखो, फूल क्या इंडिकेट कर रहा है,
कि फूल क्या कहता है, बस बिना सोचे समझे चल पड़ो। ठीक है, तो फूल का यही मतलब है कि गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे कार्ड तो अच्छे आए हैं, बट आपको देखना है ना। अब देखो, बहुत अच्छे कार्ड हैं। अब जैसे इसमें जो टावर मूवमेंट बता रहा है, फिर आप देखो हाई प्रीस्टेस। अब जिस इसमें मैंने ना पांच जोड़े लिए हैं, तो सारे शुभ संकेत दे रहे हैं। कैरियर में आप कुछ भी करोगे वो भी ग्रो करेगा। देखना होता है क्या नहीं, कि जब भी आप कोई चीज़ ठान लेते हो ये चीज़ करना है, तो आपकी एनर्जी, कहते हैं ना, जब आप कुछ सोच लेते हो तो पूरी कायनात लग जाती है आपकी हेल्प करने के लिए। तो वही चीज़ ये बता रहा है। अब इसमें आप देखोगे कि कितना अच्छा ये कार्ड माना जाता है। देखो ना, अब इससे बढ़ के क्या। तो बहुत अच्छा कार्ड के अकॉर्डिंग तो देखा जाए हमारा कैरियर बहुत अच्छा है, और इसमें कोई शक की बात नहीं है। बहुत अच्छे कार्ड आए हैं, और बहुत अच्छा हमें जो सपने आ रहे हैं वो भी हमें इमोशन को जो दर्शाता है। तो इमोशन पे भी देखा, आपके ऊपर डिपेंड है कि आप अपने इमोशन को काबू करते हो या आप उसको डिस्ट्रॉय करते हो, आप उसका कहाँ यूज़ करते हो। इमोशन पे, जिन लोगों ने इमोशन पे काबू पा लिया ना, जिन लोगों ने, कहते कि सबसे बड़ा काबू, अपना ही मन जो है अपना दुश्मन होता है। अगर आपने अपने मन पे काबू पा लिया तो समझ लो कि आपने 80-90% आपने जग जीत लिया। हालांकि जग नहीं कोई जीत पाता है, बट ये है कि ये जग जीतने जैसी बात हो जाती है अगर आपने अपने मन के ऊपर काबू पा लिया है। तो यही बताना था कि जो भी माहौल चल रहा है, जो भी, उसको एंजॉय करो बिना टेंशन के। आप रहो, थोड़ा नेचर से जुड़ने की ज़रूरत है, क्योंकि नेचर से जुड़ोगे। मिट्टी है, जैसे मान लो आपने गमले लगाए हैं, तो उसमें थोड़ा सा अपने उसको क्या करते हैं, उस पौधों को लगा दो। मिट्टी मतलब हाथ में छू जाए मिट्टी, पैर में छू जाए मिट्टी का बहुत बड़ा। आपने, मैं तो सदगुरु का भी देखती हूँ, वो मिट्टी के बारे में कितने सारे एग्जाम्पल देते हैं, बहुत सारा मतलब वो वक्तव्य पेश करते हैं मिट्टी के बारे में। तो नेचर से नज़दीक रहने का तो सभी जानते भी हैं, कोई बताने की बात नहीं है। तो मैं यही चाहूँगी कि हमें जो कुछ सजेस्ट किया जाता है, जो कुछ हमें नॉलेज है, ये वीडियो तो इसलिए बन जाता है कि सब लोग अपना अपना एक्सपीरियंस बताते हैं। कुछ लोग गाइडेंस के माध्यम देते हैं, और कुछ लोग अपना एक्सपीरियंस, जैसे मैं गाइड कम करती हूँ, गाइड कर ही नहीं पाती हूँ, क्योंकि अभी हमें खुद गाइडेंस की ज़रूरत है। तो हम खुद सीखते हैं। अभी देखो, कार्ड भी हम सीख ही रहे हैं, ठीक है, बट ये है कि अब जितना सीख गए वो भी फ्रिक्वेंटली इसलिए नहीं बता पाते हैं, अभी इतनी प्रैक्टिस नहीं है। तो थोड़ा जो हम जितना देख पाते हैं उतना हम बता लेते हैं। तो कहना ये है कि आज के टाइम में ट्विन जर्नी को लेकर के जितनी भी, जो भी ऑब्स्टेकल आ रहे हैं, उन सभी को ओवर करना हमारी ही अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि ये आप किसी से शेयर नहीं कर सकते, कोई इसे समझेगा भी नहीं। मेरे घर में खुद नहीं कोई समझता है, तो आपको खुद इसमें समझने की ज़रूरत है, और खुद इससे निपटने की ज़रूरत है। आपको ही करना है, आपको ही इससे झेलना है, आपको ही इससे पार उतरना है। ठीक है, तो बस इतना ही आज के लिए, और कल तबीयत ठीक रहा तो वीडियो बनाएंगे। तो यही कहना है, मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक करें, नहीं भी अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और ये अकेला हमारा ही वीडियो नहीं है, आप सभी के लिए है। तो मैं ही चाहूँगी कि इस पे थोड़ा सा गौर करें। सब्सक्राइब करने के लिए शेयर भी करें, जो भी आपके नियर डियर हैं उनको शेयर करें। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही, बाय।